राधे राधे। आज मैं आपको दो भाई थे उनकी कथा सुनाऊंगी। जय जय राधे, सभी बोलो राधे राधे। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई भी कुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ वे उत्तम भोग भोगे। तब विकुंडल बड़े सोच में पड़ गया। संशय कर धात का दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे कर्म करते रहे, दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया फिर एक को नरक में और दूसरे को स्वर्ग में किस कारण प्राप्त हुआ है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन, ये सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है उसको वैसा वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रही हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने जो अनजान कोई धर्म काम कार्य किया ही नहीं, सदैव पापों में ही लगा रहा। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपया करके बतलाइए। तब देवदूत कहने लगे कि तुमने 2 बार माघ मास में यमुना नदी में स्नान किया था। पहले स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नाश हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तो हे विश्वेश्वर, तुमने जो 2 बार माघ स्नान किया है, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तो सभी को माघ स्नान करना चाहिए। ये कथा है इतनी सुंदर सुंदर। कल फिर मैं बहुत अच्छी कथा मैं आपको सुनाऊंगी। इसका भी बहुत अच्छे से सुनो ध्यान से। कितनी अच्छी अच्छी बातें, तुलसा के वृक्ष लगाने की, गौ को प्याऊ लगवाने की, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यदि मैं पराधीन हूँ फिर तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मानस से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान करने से जो उत्तम गति को जाते हैं, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं। इस कारण जो मनुष्य गौ के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे उनका धर्म बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्यों के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वह सदैव दान और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग में वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं आते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी का स्पर्श, यह सब बार बार फल देने वाला होता है। बोलो राधे राधे। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो आम
जो आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है, वह तुलसी के एक वृक्ष लगाने से होता है। जय जय श्री राम, सीताराम। पुष्कर आदि में पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वसुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। राधे राधे। शिव पूजा करने वाले भी यमद्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य बैकुंठवासी होता है। जय जय राधे। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हुए धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मालोक को प्राप्त होते हैं। राधे राधे। बोलो राधे राधे। सभी सुनो और आनंद लो। राधे राधे। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मालोक को प्राप्त हुए हैं। अन्न के बराबर कोई दूसरा दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हुए कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं देखता। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि प्रमदान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य अतिथियों, विपत्ति पातक, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, अक्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला सभी सुखों को भोगता है। राधे राधे।